नाज़रीन गिरामी अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आज की बात खास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, आइए खबरों की जानिब बढ़ते हैं। हिंदुस्तान में बड़ी तादाद में ऐसी गाड़ियां सड़कों पर चल रही हैं जिनका इंश्योरेंस नहीं कराया गया। रोड ट्रांसपोर्ट और हाईवेज की वजारत के ताज़ा तरीन आदाद शुमार के मुताबिक मुल्क में चल रही तकरीबन 44% गाड़ियों के पास कोई इंश्योरेंस कवर नहीं है। इसका मतलब ये हुआ कि तकरीबन हर दो में से एक 4 पहिया या 2 पहिया गाड़ी बगैर इंश्योरेंस के सड़कों पर दौड़ रही है। मशरिक़ वस्ता में जारी जंग के बायस आलमी एलपीजी सप्लाई मुतासर हुई, जिसका बराह रास्त इस वक्त असर हिंदुस्तान के फूड डिलीवरी जो है वर्कर्स पर पड़ रहा है। गिग एंड प्लेटफॉर्म सर्विस वर्कर्स यूनियन ने पुणे से जारी प्रेस रिलीज में वार्निंग दी है कि जोमेटो, स्विगी जैसे प्लेटफॉर्म पर फूड ऑर्डर 50 से 60% तक कम हो गए हैं। रेस्टोरेंट, ढाबे, क्लाउड किचन, कैटरिंग सर्विस, स्ट्रीट वेंडर्स कमर्शियल एलपीजी सिलेंडर न मिलने की वजह से बंद हो रहे हैं या महदूद पैमाने पर हैं। मशरिक़ वस्ता में जंग से पैदा हालात ने हिंदुस्तान में एलपीजी की शदीद किल्लत पैदा कर रही है। हुकूमत भले ही एलपीजी सिलेंडर बहरान से इनकार कर रही है, लेकिन मुख्तलिफ रियासतों से जो तस्वीरें और वीडियो सामने आ रही हैं वो फिक्र अंगेज हैं। सिलसिले में कांग्रेस रुकन पार्लियामेंट मोहम्मद जावेद ने भी हुकूमत के दावों को गलत ठहराते हुए एक ऐसा बयान दिया जो हुक्मरान तबके के बयानात की किली खोलने वाली है। मोहम्मद जावेद ने इल्ज़ाम लगाया अराकीन पार्लियामेंट को पार्लियामेंट में चाय तक नहीं मिल पा रही है, फिर हुकूमत ये दावा कैसे कर सकते हैं कि एलपीजी सिलेंडर की किल्लत नहीं है। अमेरिका इसराइल के ईरान पर किए गए एक तरफा हमले के बाद तेहरान की जवाब कार्रवाई के सबब हिंदुस्तान में गैस सिलेंडर के लिए कोहराम मच गया है। उत्तर प्रदेश के कानपुर, फर्रुखाबाद, इटावा, उन्नाव समेत कई अजला में एलपीजी सिलेंडर की किल्लत तेजी से बढ़ती चली जा रही है। रिटायर्ड लेफ्टिनेंट जनरल सैयद अता हसनैन ने हफ्ता 14 मार्च को बिहार के 43वें गवर्नर के तौर पर हलफ लिया। पटना हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस संगम कुमार साहू ने उन्हें लोक भवन में इस अहदे का हल्फ दिलाया है। इनसे कबल आरिफ मोहम्मद खान बिहार के गवर्नर थे। हल्फ बरादरी के मौके बिहार के वज़ीर आला नीतीश कुमार, नायब वज़ीर आला सम्राट चौधरी, विजय सिन्हा, वज़ीर विजय कुमार चौधरी, विजेंद्र प्रसाद यादव समेत उनकी काबीना के कई अरकान, सीनियर पुलिस अफसरान और कई मुअज़्ज़िन मौजूद रहे। मरकजी हुकूमत ने लद्दाख में जारी ताअत्तुल को ख़त्म करने की सिमत में बड़ा कदम उठाया। वज़ारत दाखिला ने कौमी सलामती एक्ट के तहत हासिल इख्तियारात का इस्तेमाल करते हुए लद्दाख के मारूफ समाजी कारकुन सोनम वांगचुक की हिरासत फौरी तौर पर मनसूख करने का फैसला लिया है। वज़ारत दाखिला की जानिब से जारी ऑफिशियल में कहा हुकूमत लद्दाख में अमन, इस्तेहकाम, बाहमी एतमाद का माहौल बनाने के लिए मुकम्मल तौर पर पुरअज़्म है। लोकसभा में हिज़्ब इख्तिलाफ के कायद राहुल गांधी ने एक बार फिर किसानों के हक़ में बात करते मोदी हुकूमत को अदब तनकीद बनाया। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक पर पोस्ट करके लोकसभा में एमएसपी के मुतालिक पूछे गए सवाल का जिक्र। उन्होंने लिखा कि लोकसभा में मैंने हुकूमत में सीधा सवाल पूछा, 2021 में किसानों से किया गया 50+2% कानून एमएसपी का वादा अब तक नाफिज क्यों नहीं हुआ? हुकूमत ने जवाब नहीं दिया। कौमी राजधानी दिल्ली की अदालत ने ओल्ड राजेंद्र नगर वाक़ कोचिंग सेंटर के गैर कानूनी बेसमेंट में 2024 में पानी भर जाने की वजह से यूपीएससी के 3 उम्मीदवारों की मौत के मामले में सख्त मौक़िफ़ अपनाया। राव सेवनी कोर्ट ने मरकजी जांच एजेंसी को हिदायत की वो दिल्ली म्यूनसिपल कॉरपोरेशन के अफसरान के किरदार की दोबारा गहराई से जांच करे। नेशनल कॉन्फ्रेंस के सरबराह जम्मू कश्मीर के साबिक़ वज़ीर आला फारूक अब्दुल्ला पर हमले ने वीआईपी सिक्योरिटी इंतजामात पर सवाल खड़े कर दिए, जिसकी वजह से हुकूमत को तनकीद का निशाना बनाया जा रहा है। इस दौरान वज़ारत दाखिला ने बड़ा फैसला लेते हुए तमाम मरकज़ी सिक्योरिटी याफ्ता शख्सियात की सिक्योरिटी प्रोटोकॉल का जायज़ा लेने का फैसला किया है, जिनकी सिक्योरिटी की जिम्मेदारी CRPF, CISF, ITBP वगैरह के पास है। अमेरिका में जुमा की शाम एक अजीब वाक़े ने मुतअद्दिद हवाई अड्डों पर अफरा तफरी का माहौल पैदा कर दिया। वाशिंगटन DC उसके आसपास के 4 बड़े हवाई अड्डों पर परवाज़ों को कुछ वक्त के लिए रोकना पड़ा। बताया गया कि एयर ट्रैफिक कंट्रोल सेंटर में शदीद कीमियाई बदबू फैलने लगी, जिससे वहाँ काम कर रहे अमले को परेशानी हो रही थी। मुख्तलिफ सामानों पर महंगाई की मार का दर बर्दाश्त करने वाले लोगों को अब NHEI ने भी झटका दिया। कौमी शाहराहों पर अक्सर सफ़र करने वाले गाड़ी ड्राइवरों के लिए 1 अप्रैल 2026 से सालाना टोल पास महंगा हो जाएगा। नेशनल हाईवेज अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सालाना पास फीस 3,000 रुपये से बढ़ाकर 3,075 रुपये कर दिए हैं। महाराष्ट्र असेंबली में जारी बजट इजलास के दौरान रियासत हुकूमत ने महाराष्ट्र मजहबी आज़ादी एक्ट 2026 से मुतालिक बिल ऐवान में पेश कर दिया है। बिल रियासत के वज़ीर मुमलिकत बराए दाखिला पंकज भोवेर ने असेंबली में पेश किया है। अमेरिका और ईरान के दरमियान हमले जवाबी कार्रवाई में शिद्दत आ गई। इस दौरान अमेरिकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने दावा किया है कि अमेरिकी फ़ौज ने ईरान के जज़ीरे खारक पर शदीद बमबारी। वहीं ईरान ने जज़ीरे खारक में फ़ौजी अड्डों पर अमेरिकी हमले से मुतालिक सख्त रद्द-ए-अमल का इजहार किया है। खलीजी ममालिक में मुसलसल गहराते हुए जंगी बहरान ने वहाँ काम कर रहे हिंदुस्तानी पेशावर अफराद की तशवीश में इजाफा कर दिया है। दहाइयों से जिस मशरिक़ वस्ता को केरे और शानदार मुस्तकबिल की दुनिया का सबसे महफूज ठिकाना माना जाता था, अब वहाँ ख़तरे के बादल मंडला रहे हैं।
لبنان کی سرزمین پر 2 ماہ سے جاری مسلسل جارحیت کے تسلسل میں ہفتے کی اعلی صبح سے ہونے والی اسرائیلی فضائی غارت گری کے نتیجے میں 12 طبی اہلکاروں سمیت 23 افراد شہید ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں قابض افواج کی جانب سے جنگ بندی کی مسلسل خلاف ورزیوں کے نتیجے میں ہفتے کی اعلی صبح اسرائیلی ڈرون حملے میں 2 شہری شہید اور 2 زخمی ہو چکے ہیں۔ غزہ کی پٹی میں سول ڈیفنس کی جنرل ڈائریکٹریٹ نے شہریوں پر زور دیا فلسطینی فضاؤں کو اپنی لپیٹ میں لینے والی گرد آلود ہواؤں کے اثرات سے بچنے کے لیے ضروری اقدامات اختیار کریں۔ اسلامی تحریک مزاحمت حماس کے عسکری ونگ القسام بریگیڈ کے ترجمان ابو عبیدہ نے یوم القدس عالمی کے موقع پر یونان پاسدار انقلاب کی جانب سے قابض اسرائیل کے خلاف کیے گئے میزائل حملوں کو شاندار الفاظ میں خراج تحسین پیش کی ہے۔ لبنان میں حزب اللہ کے سیکریٹری جنرل نعیم قاسم نے اس بات پر زور دیا کہ ملک میں جو کچھ ہو رہا ہے وہ اس امریکی و اسرائیلی جہاد کے مقابلے میں آئینی اور قانونی دفاع کی ایک جنگ ہے۔ ناظرین مجھے اجازت۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔